ये बात है 1898 की, जब हवाई अमेरिका का हिस्सा बन गया। हवाई का इल्हाक महज एक सियासी चाल नहीं थी, बल्कि एक गहरी तब्दीली थी जिसने हवाई आइलैंड्स की शनाख्त और मुस्तकबिल को हमेशा के लिए बदल दिया। हवाई अमेरिका के लिए इतना अहम क्यों था? पैसिफिक ओशन में वाक़ कैलिफोर्निया कोस्ट से तकरीबन 2400 मील दूर हवाई आइलैंड्स नॉर्थ अमेरिका और एशिया के दरमियान एक अहम लैंड था। इस स्ट्रेटजिक मकाम ने हवाई को मिलिट्री पोजीशनिंग, सी ट्रेड और इकनॉमिक एक्सपेंशन के लिए बेहतरीन बना दिया। अगर इसके एग्रीकल्चरल सेक्टर की बात करें, शुगर केन का हब था जिससे शुगर यानी चीनी बनाई जाती है। 19वीं सेंचुरी के अवाइल में अमेरिकी मिशनरियों की आमद होती है। पहले तो इनका मकसद क्रिश्चियनिटी को फैलाना था, लेकिन किसको पता था कि यह पूरे हवाई पर काबिज हो जाएंगे। इन मिशनरीज़ ने अमेरिकन इंटरेस्ट की बुनियाद रखी, जिनमें स्कूल्स, चर्चेज़ शामिल थे और कई तरह के बिजनेसेस शुरू किए। 19वीं सेंचुरी के वस्त तक हवाई अमेरिकी वॉलिंग शिप्स, तजारती जहाज़ों और चीनी की बढ़ती हुई इंडस्ट्री के लिए एक ज़रूरी मरकज़ बन चुका था। इन आइलैंड्स ने पैसिफिक ओशन को अबूर करने वाले बहरी जहाज़ों के लिए एक आसान स्टॉप और इनकी ज़रखेज़ मिट्टी चीनी के बागात के लिए मिसाली थी। देखते ही देखते अमरीकी यहाँ आबाद होना शुरू हो गए। उन्होंने चीनी की सनत पर गुलबा हासिल करना शुरू किया। 1800s की दहाई के वस्त तक चीनी हवाई की सबसे ज़्यादा मुनाफा बख्श एक्सपोर्ट बन चुकी थी, जिसकी बुनियादी वजह अमरीकी कारोबारियों की सरमायाकारी और कोशिशों से था, जिसने हवाई आइलैंड अमरीकी इक़्तिसादी पॉलिसियों और मुफादात पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार करने लगे। हवाई में अमरीकी असर रसूख कैसे बढ़ा? 1820 की दहाई के अवाइल में इन मिशनरीज़ ने ना सिर्फ ईसाइयत को फैलाया, बल्कि स्कूल्स भी कायम किए और मगरबी तर्ज़ हुक्मरानी और मुआशी तरीक़ों को फ़रोग़ दिया। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक अमरीकियों ने हवाई की इकॉनमी पर ख़ास तौर पर शुगर के बागात के ज़रिए अहम कंट्रोल हासिल कर लिया था, जिसके नतीजे में पॉलिटिक्स में भी इजाफा हुआ। हवाई बादशाहत, जिसने 18वीं सदी के अवाखिर में जज़ायर को मुत्तहिद कर दिया था, ख़ुद को गैर मुल्की अमरीकियों के साथ बढ़ते हुए इख्तलाफात में पाया, जो अहम इक़्तिसादी ताकत रखते थे। बादशाह कालाकाऊ, जिसने 1874 से 1891 तक हुकूमत की, अमरीकी और यूरोपीय मुफादात के बढ़ते हुए दबाव का सामना करना पड़ा। 1887 में जबर के तहत उसने बेयोनेट आइन पर दस्तखत किए, जिसने बादशाहत की ताकत को नुमाया तौर पर कम किया और अमरीकी और यूरोपीय बाशिंदों की सियासी असर रसूख में इजाफा किया। 1890 के दहाई के अवाइल में हवाई बादशाहत और अमरीकी कारोबारी मफादात के दरमियान कशीदगी अरूज पर पहुंच गई। मलका लिली यूकलानी, जो 1891 में तख्त पर बैठीं, इसने गैर मुल्की असर रसूख को कम करने और हवाई बादशाहत को इक़्तिदार बहाल करने की कोशिश की। एक नए आइन को नाफिज करने की कोशिशें की गईं, जिसने मलका को इख्तियार को मजबूत करना था और अमरीकी ताजरों और इनके इत्तेहादियों को परेशान कर दिया। इसके जवाब में उन्होंने 13 अमरीकी और यूरोपीय बाशिंदों का एक ग्रुप ऑफ सेफ्टी तश्कील दिया, जिसने अमरीकी वज़ीर बराए हवाई जॉन एल स्टीवेंस की मदद से बगावत का मंसूबा बनाया। 17 जनवरी 1893 को SS बोस्टन ने अमरीकी मेरीन्स ने मलका लिली यूकलानी को तख्त से हटा दिया। बगावत के रहनुमाओं ने एक आर्जी हुकूमत कायम की, जिनकी इन्हें उम्मीद थी कि हवाई को अमरीका के साथ इल्हाक करने का बाइस बनेगी। मलका लिली यूकलानी ज़बरदस्त ताकत का सामना करते हुए खून रेजी से बचने के लिए एहतजाज के तहत हथियार डालने पर मजबूर हो गई, इस यकीन के साथ कि बाद में अमरीका इसे तख्त पर बहाल कर देगा, एक उम्मीद जो कभी पूरी नहीं हुई। बगावत के बाद सैनफोर्ड बी डोल की क़यादत में आर्जी हुकूमत ने अमरीका से फौरी इल्हाक का मुतालबा किया। प्रेसिडेंट ग्रोवर क्लीवलैंड ताहम मार्च 1893 में ओहदा संभालने पर इल्हाक की मुखालफत की और तहकीकात का मुतालबा किया। ब्लाउंट रिपोर्ट के नाम से जाने वाली तहकीकात ने यह नतीजा अखज़ किया कि तख्ता उलटना गैर कानूनी था और अमरीका ने गलत काम किया। क्लीवलैंड ने मलका को बहाल करने की कोशिश भी की, लेकिन आर्जी हुकूमत ने इक़्तिदार छोड़ने से इनकार कर दिया। आर्जी हुकूमत ने हवाई को एक जमहूरिया करार दिया, जिसके 1894 सदर सैनफोर्ड बी डोल थे। क्लीवलैंड की मुखालफत के बावजूद इल्हाक की तहरीक ज़ोर पकड़ती रही, ख़ास तौर पर अमरीकी कारोबारी मफादात और तोसी पसंद सियासतदानों की हमायत से।
1896 में सदर विलियम मैकिनले के इंतखाब के साथ जोग्राफियाई सियासी मंजरनामे में तब्दीली आई। मैकिनले ने हवाई की स्ट्रेटेजिक वैल्यू को देखा, ख़ास तौर पर स्पेनिश अमेरिकन वॉर के तनाज़ुर से। तनाज़े ने पैसिफिक ओशन में एक फ़ौजी और बहरी चौकी के तौर पर हवाई की अहमियत को वाज़े किया। 1898 में इल्हाक के लिए बढ़ती हुई हमायत के दरमियान अमेरिकी कांग्रेस ने न्यू लैंड्स की करारदाद मंजूर की, जिसने हवाई को बाज़ाब्ता तौर पर इल्हाक का ऐलान किया। 12 अगस्त 1898 को हवाई का झंडा नीचे कर दिया गया और ख़ुद मुख्तारी की अलामत के तौर पर लोलानी पैलेस में अमरीकी परचम बुलंद कर दिया गया। हवाई इब्तदाई तौर पर एक अमरीकी इलाके के तौर पर ज़ेर इंतज़ाम था और 1959 में इसे रियासत का दर्जा मिला। इल्हाक ने हवाई के लोगों पर गहरे निशानात छोड़े, जिसकी वजह से ख़ुद मुख्तारी ख़त्म हो गई और अहम सकाफ़ती हलचल मच गई। मुकामी हवाई बाशिंदों को सियासी और इक़्तिसादी तौर पर पसमानदा कर दिया गया, क्योंकि अमरीकी असर व रसूख में इजाफ़ा हुआ।